सुप्रभात बच्चों। कल की हमारी हिंदी की क्लास में हमने पाठ 11 प्रकृति का एसी ये हमने पढ़ा था और समझा था। आज हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों, पहला है हमारा क। सही कथन के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, उसमें से जो सही है उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला हम देखते हैं, राघव किसके साथ गांव जा रहा था। राघव किसके साथ जा रहा था? पापा के साथ, मित्रों के साथ या माँ के साथ। किसके साथ गया था वो गांव? माँ के साथ, है ना। तो माँ के साथ के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, आगे अगला है, राघव की नानी का घर कैसा था। राघव की नानी का घर कैसा था? बड़ा और हवादार था, मिट्टी का था या छोटा सा था? कैसा था राघव की नानी का घर? बड़ा और हवादार। तो ये जो पहला वाला है, बड़ा और हवादार, इसके सामने राइट का टिक लगाना है। आगे तीसरा देखिए, नानी के घर के पीछे कौन कौन से वृक्ष थे। नानी का जो घर था तो उनके पीछे कौन कौन से पेड़ लगे हुए थे? बरगद, नीम, पीपल का, या आम, नीम, केला, या फिर पीपल, नीम और आम। किसके पेड़ लगे थे? पीपल, नीम और आम। तो ये जो लास्ट वाला है पीपल, नीम और आम, इसके आगे राइट का टिक लगा दीजिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको बुक में नहीं करना है, ये आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, पहला है, राघव रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहा था। कहाँ जा रहा था राघव? इसका उत्तर लिखिए, राघव अपनी नानी के घर जा रहा था। कहाँ जा रहा था राघव? अपनी नानी के घर जा रहा था। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर कौन इंतजार कर रहा था। इसका उत्तर लिखिए, स्टेशन पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। अब आगे तीसरा प्रश्न लिखिए, गांव की हवा ठंडी होने का माँ ने क्या कारण बताया। मतलब गांव की जो हवा होती है वो ठंडी क्यों होती है, ऐसा राघव ने अपनी माँ से पूछा था। तो माँ ने उसे क्या बताया? गांव में इमारतें कम तथा हरियाली अधिक होने के कारण हवा अधिक ठंडी होती है। अब अगला प्रश्न लिखिए, घर के आसपास पेड़ होने से क्या होता है। क्या होता है? घर के आसपास पेड़ होने से सूरज की गर्मी से घर की दीवारें गर्म नहीं होती हैं और इसलिए कमरे जो हैं वो ठंडे होते हैं। अब अगला प्रश्न है, शहरों में बिजली के एसी या कूलर क्यों लगाए जाते हैं। इसका उत्तर लिखिए, शहरों में पेड़ पौधे कम होने के कारण बिजली के एसी या कूलर लगाए जाते हैं। पेड़ पौधे कम होते हैं तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए एसी या कूलर लगाए जाते हैं। अब आगे ग देखिए, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें से सही शब्द हमें पहचान कर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब पहला है, सड़क के दोनों ओर थे। क्या थे सड़क के दोनों ओर? खेत थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? खेत, है ना। अब दूसरा है, नानी का घर था। कैसा था नानी का घर? हवादार। तो यहाँ पर आपको अपनी बुक में हवादार फिल करना है। ठीक है, अगला है, माँ ने डैश की खिड़कियाँ खोल दी। माँ ने किसकी खिड़कियाँ खोल दी थी? कमरे की। तो यहाँ पर क्या आएगा? कमरे। अगला है चौथा, पेड़ों की घनी छाया डैश को ठंडा रखती है। किसको ठंडा रखती है? घर को ठंडा रखती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? घर। अब आगे घ, ये वाक्य किसने कहे हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको पहचानना है कि वो किसने किससे कहा है। पहला है, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है। ये किसने कहा था? राघव ने मामा जी से। किसने कहा था? राघव ने अपने मामा जी से कहा था। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? राघव ने मामा जी से। दूसरा है, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है। ये किसने कहा था? माँ ने कहा था। तीसरा है, शहरों में पेड़ों की कमी है। ये किसने कहा था? नानी ने कहा था। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। ये किसने कहा था? नानी ने कहा था। किससे? राघव से। तो आपको अपनी बुक में लिखना है, नानी ने राघव से कहा। अब आगे देखते हैं हम भाषा कौशल। शब्दों को चुनकर सही जगह पर लिखो। एक वचन और बहुवचन, है ना। इसमें से एक वचन पहचानना है और बहुवचन पहचान कर, जो एक वचन है वो यहाँ एक वचन के सामने लिखना है और जो बहुवचन है वो यहाँ पर बहुवचन। ठीक है, अब जैसे इसमें रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? एक वचन। तो यहाँ पर रेलगाड़ी लिख दिया। अब एक वचन के इसमें से कौन कौन से है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे गाय,
है ना, झोपड़ी और खिड़की। फिर हमें यहाँ पर बहुवचन लिखना है, जैसे इमारतें, कमरे, दीवारें और टहनियाँ। ठीक है, इसी तरह से हमें ये आगे जो ख है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। पहला है चूहा बिल में घुस गया, गई या गया, क्या आएगा, गया, तो चूहा बिल में घुस गया। दूसरा है लड़की पानी में तैर रही थी, है ना, लड़का होता तो हो जाता तैर रहा था, लड़की है इसलिए तैर रही थी। तीसरा है मोर बारिश में नाचने लगा, माँ सब्जी लेने बाजार गई, तो ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो पाठ 11 है प्रकृति का ऐसी, ये पूर्ण हो गया है। आप इसे घर पर इसकी अच्छे से दोबारा रीडिंग लगाना और इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को याद करना। ओके बच्चों, अगली हमारी हिंदी क्लास में हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।